अब जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का सेंटेंस इंग्लिश ट्रांसलेट करने का, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव का सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेट करने का सीखेंगे। सेंटेंस पैटर्न फॉर द निगेटिव सेंटेंस, यानी वैसे सेंटेंस जिसमें क्या हो, न ही लगा हो, उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं पत्र, एग्जाम्पल नहीं, पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो बताए थे कि सेंटेंस में कौन लगा कर वाक्य करते हैं और जो आंसर आता है वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में है डू या डज, तो डू का प्रयोग कहाँ करते हैं और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जब सब्जेक्ट के स्थान पर आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे या प्लूरल नेम रहे, दो नाम रहे, तो वहां डू का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट के स्थान पर ही रहे, सी रहे, इट रहे, कोई सिंगुलर नाम रहे, एक नाम रहे, तो वहां पे डज का प्रयोग करते हैं। जैसे डू का प्रयोग जब सब्जेक्ट के स्थान पर आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, प्लस कोई प्लूरल नेम रहे, यानी दो नाम रहे, तो वहां डू का प्रयोग करते हैं। अब है डज का प्रयोग। जब सब्जेक्ट के स्थान पर ही रहे, सी रहे, ईट रहे या कोई सिंगुलर नेम रहे, यानी एक नाम रहे, तो वहां डज का प्रयोग करते हैं। अब जैसे में राम पत्र नहीं लिखता है, जैसे है राम पत्र नहीं लिखता है, तो इसमें नहीं लगा है, यानी कि क्या है, निगेटिव है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस का पहचान करेंगे। राम पत्र नहीं लिखता है, लास्ट में ता है, या है, तो लिखा है, बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य क्रियापद में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं इत्यादि लगा है, उसको क्या समझते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो लास्ट में है ता हूं, यानी ता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको बनाने के लिए उसमें भी क्या है, नहीं लगा है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव। इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम। उसके बाद में डू या डज, तो लिखा है कि जब सब्जेक्ट का स्थान पर आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, के प्लूरल नेम रहे, यानी दो नाम रहे, तो वहां डू का प्रयोग करते हैं। और जब सब्जेक्ट के स्थान पर ही रहे, सी रहे, इट रहे, कोई सिंगुलर नेम रहे, एक नाम रहे, तो वहां डज का प्रयोग करते हैं। यहाँ सिंगुलर नेम एगो नाम है राम, तो इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे, डज। उसके बाद में क्या, नॉट। उसके बाद में V1 वर्ब का पहला रूप, वर्ब इसमें क्या है, लिखना, लिखना क्या अंग्रेजी, राइट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र। तो एक बार में हम एक ही पत्र लिख सकते हैं, इसलिए हो जाएगा अ लेटर। मैं पटना नहीं जाता हूं। इसके लास्ट में है ता हूं, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, उसमें भी क्या है, नहीं लगा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है। इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए आई,
उसके बाद में डू या डज, तो जब आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे तो डू लगाते हैं, तो आई है तो डू लगाएंगे। उसके बाद में नॉट, उसके बाद में V1 वर्ब का पहला वर्ब, इसमें क्या है जाना, जाना की अंग्रेजी गो। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है पटना, तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का बोध हो तो टू। उसके बाद में पटना, कोई भी नाम जब लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, इसलिए पटना में हम क्या लिखेंगे, पहला लेटर बड़ा लिखेंगे पी। जैसे तुम गाना गाते हो, तुम गाना गाते हो, तुम गाना नहीं गाते हो। तो इसमें लास्ट में आया है ते हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, उसमें भी क्या है नहीं लगा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या निगेटिव है। बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम के लिए यू। उसके बाद में डू या डज, तो जब आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे तो डू लगाते हैं, तो यहाँ यू है तो यू के लिए हम क्या लगाएंगे डू। उसके बाद में नॉट, उसके बाद में V1 वर्ब का पहला रूप, वर्ब इसमें क्या है गाना, गाना क्या अंग्रेजी सिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है गाना। तो एक बार में हम एक ही गाना गा सकते हैं, एक साथ झुमरा लाचारी या क्या बोलते हैं सोहर तो नहीं गा सकते हैं, एक बार में या तो झुमरे गाएंगे या सोहर गाएंगे या लाचारी गाएंगे, यानी कि एक बार में एक ही गाना गा सकते हैं, इसलिए यहाँ क्या देंगे ए। उसके बाद में सॉन्ग, जैसे हम लोग विद्यालय, अब हम लोग से प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव देख लिए, निगेटिव देख लिए, अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। सेंटेंस पैटर्न फॉर द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। सेंटेंस पैटर्न फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जो क्या से शुरू हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में V1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे क्या वह फांसी, क्या वह पंखा में फांसी लगाती है, क्या वह पंखा में फांसी लगाती है। तो सबसे पहले देखेंगे पहचान ती है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, उसमें भी क्या है क्या से शुरू हुआ है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले डू या डज देना है। डू डज किसके अनुसार देंगे, सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट इसमें वह लगाती है यानी लड़की को बोल रहा है, तो वह लड़की के लिए सी, तो सी के साथ क्या लगाएंगे, तो ही सी इट रहा है तो डज लगाएंगे, इसलिए यहाँ कहाँ पर देंगे डज। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह लगाती है लड़की को बोल रहा है तो सी। उसके बाद में V1 वर्ब का पहला रूप, वर्ब इसमें क्या है फांसी लगाना, फांसी लगाना का अंग्रेजी क्या होता है हैंग, HANG हैंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है पंखा में, तो क्या हो जाएगा इन द फैन। जैसे क्या मोहन खाना बनाता है, क्या मोहन खाना बनाता है, इसके लास्ट में ता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, उसमें भी क्या हुआ है क्या से शुरू हुआ है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले डू या डज। डू डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार। यहाँ मोहन है यानी नाम है, तो नाम के साथ हमको क्या लगेगा, सिंगुलर नेम हो तो वहां डज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डज। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मोहन, तो मोहन। उसके बाद में V1 वर्ब का पहला रूप, वर्ब इसमें क्या है खाना बनाना, बनाना का अंग्रेजी क्या होता है खाना बनाना के लिए कुक। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है खाना, खाने के लिए फूड, डज मोहन कुक, कुक फूड। उसके बाद में क्या मैं तुम्हें गाली देता हूं, क्या मैं तुम्हें गाली देता हूं,
तो लास्ट में ता हुआ है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें भी क्या हुआ है क्या से शुरू है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले डू या डज, डू डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी मैं है आई, तो आई के साथ क्या लगेगा डू, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं के लिए आई, उसके बाद में V1 वर्ब का पहला वर्ब, इसमें क्या है गाली देना, गाली देना क्या अंग्रेजी अब्यूज, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है तुम है, तुम्हें क्या अंग्रेजी यू, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अब अफर्मेटिव देख लिए हैं, निगेटिव देख लिए, इंट्रोगेटिव देख लिए, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। सेंटेंस पैटर्न फॉर द इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव sentences। अब लिखा है सेंटेंस पैटर्न फॉर द इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जो क्या से शुरू हो और न ही लगा हो, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जैसे क्या तुम कलम खरीदते हो, क्या तुम कलम खरीदते हो, क्या तुम कलम नहीं खरीदते हो, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, क्या तुम कलम नहीं खरीदते हो। तो क्या तुम कलम नहीं खरीदते हो, तो सेंटेंस देखे क्या है, इसके लास्ट में ते हुआ है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें भी क्या है क्या से शुरू है और नहीं लगा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस है। इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर है डू या डज, डू डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ तुम यानी कि यू, तो यू के साथ क्या लगाएंगे डू लगाएंगे, तो हो जाएगा डू, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम के लिए यू, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में V1 वर्ब का पहला रूप, वर्ब इसमें क्या है खरीदना, खरीदना क्या अंग्रेजी बाई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है कलम, कलम का अंग्रेजी पेन। क्या वह वहां नहीं जाती है, क्या वह वहां नहीं जाती है, तो सबसे पहले पहचान करेंगे ती है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या से शुरू हुआ है नहीं लगा है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले डू या डज, डू डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, वह जाती है लड़की को बोल रहा है, यहाँ लिखा है कि ही सी इट कोई सिंगुलर नेम रहा है तो डज लगाते हैं, तो सी है तो सी के साथ हम लगाएंगे डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह जाती है लड़की को बोल रहा है तो वह लड़की के लिए सी, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में V1 वर्ब का पहला रूप, वर्ब इसमें क्या है जाना, जाना का अंग्रेजी गो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है वहां, वहां का अंग्रेजी देयर, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं, सबसे पहले पहचान करेंगे ता हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें भी क्या हुआ है क्या से शुरू हुआ है नहीं लगा है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले डू डज, डू डज किसके अनुसार देंगे सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ क्या है मैं यानी कि आई, तो आई के साथ क्या लगना आई वी यू दे रहा है तो डू का प्रयोग करना है, तो इसलिए हम यहाँ क्या देंगे डू, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं के लिए आई, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में V1 वर्ब का पहला रूप, वर्ब इसमें क्या है लिखना, लिखना क्या अंग्रेजी राइट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है पत्र, तो एक बार में एक ही को पत्र लिख सकते हैं इसलिए अ लेटर, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अच्छा लगा हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम होगा जिया स्टडी सेंटर, और लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कैसा लगा वीडियो। जय हिंद।